दोस्तों, पत्नियों के द्वारा की गई ये गलती, अगर आप शादीशुदा नहीं तो आपके माँ द्वारा की गई ये गलती आपको भयंकर गरीबी में डाल सकती है, कर्ज में डाल सकती है। अक्सर कर पुरुष बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, आपके पति, आपके बेटे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में धन की किल्लत बनी रहती है, स्वास्थ्य खराब रहता है और घर में गृह कलेश बना रहता है। तो ये गलती महिलाओं के द्वारा की जाती है, यानी घर की स्त्री, आपकी पत्नी हो सकती है, माँ, इनके द्वारा की जा रही गलतियों की वजह से आप बर्बाद हो रहे हैं और आपको इनका कोई फल नहीं मिल रहा है। तो क्या गलतियां हैं जिन्हें पत्नी को, माँ को या महिलाओं को नहीं करना चाहिए? और इसके साथ ही आप भी चाहते हो आपका हर दिन आपके लिए शुभ हो, सफलताओं से भरा हो, कोई भी ग्रह दशा चल रही हो, आपका मन परेशान ना हो, रोग बीमारी घर में ना आए, तो अभी डेली मैं देती हूँ आपको अमृत की बूंद जादुई अक्षर। अगर आप इन्हें करना शुरू कर देते हैं, जीवन में आपके बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं। ये ग्रह दशाएं भी आपको परेशान नहीं करती हैं। तो आप इन्हें अभी शुरू कीजिए और अपने जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन लाना शुरू कीजिए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए हर दिन लाती हूँ आपके लिए 1 मिनट का प्रयोग। गोचर पर आधारित है, न राशि देखनी है न लग्न। आप किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म के हों, आप इन्हें करना शुरू कीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। आज मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, घर में होने वाली छोटी छोटी गलतियों की वजह से पति चाहे जितनी मेहनत कर लें, आपके बच्चे चाहे जितनी मेहनत कर लें, घर में बरकत नहीं आती है। रोग बीमारियों पर पैसा खर्च होता है, पैसा कुछ बचता नहीं है, बल्कि आपको कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए कर्ज लेना पड़ जाता है। ये करती हैं घर की महिलाएं, क्योंकि महिलाएं हैं चंद्रमा और महिलाएं हैं शुक्र। घर की आपकी पत्नी चंद्रमा भी है और शुक्र भी, आपकी माँ चंद्रमा भी है और शुक्र भी है। और सेकंड भाव, हमारी कुंडली का जो सेकंड भाव होता है वो धन भाव होता है, जहाँ का कारक ग्रह होता है शुक्र, और जहाँ के जो स्वामी होते हैं आपके चंद्रमा और साथ में बृहस्पति। अब जब ये भाव आपका महिलाओं की किए गए कार्यों की वजह से पीड़ित हो जाता है, जिस वजह से आप जी मर्जी मेहनत कर लीजिए, आपको हमेशा कर्ज के दलदल में फंसे रहते हैं। पैसा तो बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं दिखाई देती है। कोई ना कोई ऐसा अचानक से खर्चा आ जाता है कि आप उस खर्चे को रोक नहीं पाते हैं। फिर आप कहते हैं मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ। तो आज महिलाएं अपनी गलतियों पर ध्यान दें। और इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि खाली महिलाएं गलती कर रही हैं, पुरुष भी, यानी आपके पति, आपके बच्चे, आपके बेटे भी ये गलतियाँ कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आप भी इतनी मेहनत के बावजूद इसका फल नहीं उठा पा रहे। दोस्तों, महिलाओं की सबसे पहली गलती है कि वो सुबह उठते से ही दोस्तों घर में बिना नहाए ही किचन में सब कुछ काम कर लेती हैं। खाना बना लिया, सब कुछ कर लिया। बिना नहाए जब आप किचन में प्रवेश करते हैं, उस घर में माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। माता अन्नपूर्णा, क्योंकि जब आप भोजन बनाते हैं तो हम सबसे पहले अपनी घर की अग्नि को भोग लगाते हैं, और ये काम होना चाहिए नहाने के साथ में, नहाने के बाद होना चाहिए। जब आप अन्नपूर्णा को, अग्नि को भोग नहीं देते हैं, तो उस घर का मंगल और शुक्र पीड़ित हो जाता है। और जब मंगल और शुक्र पीड़ित हो जाता है, देखिए दक्षिण के जो हमारे घर का जो दक्षिण साउथ होता है, मैं घर के वास्तु से भी आपको समझाती हूँ। घर का जो दक्षिण होता है वो साउथ है। यहाँ का स्वामी मंगल भी है और शुक्र भी है। ये मंगल और शुक्र जब मिलते हैं तो आपके जीवन में प्यार भी आता है, पैसा भी आता है, बरकत भी आती है, आपकी प्रॉपर्टियाँ बनने लगती हैं, पैसा बहुत सारी मात्रा में बनने लगता है। लेकिन जब ये पीड़ित हो जाता है, मंगल क्या है, आपकी एनर्जी, आपको काम करने की एक वो एनर्जी देता है। और इसके साथ ही मंगल क्या है, आपका कर्ज, ऋण और आपके भाई। जब ये पीड़ित हो जाता है तो आप धीरे धीरे कर्ज के दलदल में फंसने लगते हैं। हर छोटी चीज़ के लिए आप कर्ज लेने लगते हैं, पैसा बचत में नहीं आता है, और जिस वजह से आपके घर की अग्नि यानी कि सूर्य भी खराब हो जाता है। तो जब बिना नहाए आप भोग नहीं निकालती हैं, और फिर आपके घर से रोग बीमारी घर में आ जाती है, और पैसा आपका रोग बीमारियों पे खर्च होने लगता है। जिन घरों में महिलाएं बिना नहाए भोजन बनाती हैं, उस घर में ये समस्या होने लगती है। दूसरी समस्या है कि आप जब अपना मुख्य द्वार खोलते हैं, तब आप माता माँ लक्ष्मी का आवाहन नहीं करती हैं। यानी जब भी आप अपने घर का मुख्य द्वार खोलें, हमेशा माता माँ लक्ष्मी को और गणपति गजानन भगवान को रिद्धि सिद्धि के साथ में आपको
आमंत्रण देना चाहिए कि माँ सुबह सुबह उठते ही आपका मैं स्वागत करती हूँ, मेरे घर में आकर स्थिर रूप से निवास करें। और जिन घरों में ये पत्नियाँ नहीं करती, दोस्तों मैं इतनी सारी कुंडलियाँ देखती हूँ, पति बेचारे इतने निराश हताश होते हैं, कर्ज में दबे हैं। जब उनसे कहते हैं अपनी पत्नियों से ये काम कराइए, मैम वो नहीं सुनेंगी, वो नहीं करेंगी, वो नहीं मानती हैं। ये एक हमारे भारत की क्या मैं विदेशों में भी कह लूँ, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जहाँ गाड़ी के दो पहिए होते हैं, पति पत्नी गाड़ी के वो दो पहिए हैं, जब दोनों साथ चलते हैं तभी घर में सारे सुख आते हैं। केवल एक पहिया खींचता रहे और दूसरा पहिया साथ ना दे तो गाड़ी कितने दिन चलेगी। यही हाल हमारे यहाँ भी है कि पति कर रहे हैं तो पत्नी नहीं कर रही हैं, और पत्नी कर रही हैं तो पति नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से उस घर में ऐसा बैलेंस बिगड़ जाता है कि फिर उस घर की बरकत रूठ जाती है। कर्ज बीमारियाँ उस घर में घर कर जाती हैं और फिर आपका पैसा बचत में नहीं आता। बहुत बार तो आपका काम धंधा भी चौपट होने लगता है। तो ये एक सबसे बड़ी कमी है। फिर तीसरी कमी क्या है कि आप बिस्तर पर उठते से ही भागने लगती हैं। अरे देर हो गई, मुझे बच्चों का टिफ़िन बनाना है, पति का खाना बनाना है। आप अलार्म लगा कर सोइए, 5 मिनट पहले उठ जाइए और बिस्तर पर बैठकर 3 गहरी लंबी सांसें। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप जब बिस्तर से सीधे उठकर भागने लगती हैं तो आप अपने भाग्य के दरवाजे को बंद कर लेती हैं। इससे क्या होता है, आप भागती हैं, आपका सूर्य खराब हो जाता है, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और फिर हवड़ तबड़ में आपसे गलतियाँ होने लगती हैं। बहुत सारे घरों में सुबह उठते से ही पत्नी चीखने चिल्लाने लगती है, बच्चों पर चिल्ला रही है, जल्दी उठो जल्दी उठो। पति पे चिल्ला रही है, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। इससे उस घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है और माता माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं जिस घर में ये काम हो रहे होते हैं। इसके अलावा जिस घर में बहुत अधिक गंदगी रहती है, जाले लटके हुए हैं और वहाँ साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, किचन बहुत गंदा रहता है, उस घर से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। घर की महिलाएं अगर इस पर ध्यान नहीं देती हैं तो बरकत घर से गायब हो जाती है। अगर घर की महिलाएं घर में किचन में बिखरा हुआ पड़ा छोड़ देती हैं, लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। या बहुत अधिक आप गॉसिप करती रहती हैं तब भी आपके घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है कि आप दूसरों की तो बातें कर रही हैं तो जिससे आप अपने जीवन में राहु को एक्टिवेट कर रही हैं। जिन घरों में झाड़ू पोंछा घर के मुख्य द्वार पर पड़े रहते हैं, आपने झाड़ू पोंछा करवाया या आपने खुद किया और घर के मुख्य द्वार पर ले जाकर रख दिया, ये घर में आपके घर में लक्ष्मी जी को आने से रोक देती हैं और उनकी बड़ी बहन जो दरिद्रता है वो घर में प्रवेश कर जाती है। शाम के समय अगर आप सोती रहती हैं, शाम के समय सोने से भी आपके घर में महिलाओं के सोने से, पत्नी के सोने से, यूँ तो किसी के भी सोने से घर से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। हाँ, बड़े बुजुर्ग सो सकते हैं क्योंकि उनकी ये एज है, बच्चे सो सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन घर के पुरुष, मेल पुरुष और महिलाओं को इस समय सोने पर घर में बरकत रूठ जाती है, घर से अलक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिन घरों में पत्नियां घंटों दरवाजे पर बैठकर खाना भी खा रही हैं, सब्जियां भी काट रही हैं, वहाँ बैठकर गॉसिप भी कर रही हैं, बाल भी बना रही हैं, उस घर में भी लक्ष्मी जी कभी नहीं आती है और उस घर में क्लेश ज़्यादा बढ़ जाता है। उस घर में राहु एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि हमारी जो मुख्य द्वार है उस पर राहु का निवास हो। इसीलिए मना किया जाता है कि कभी भी देरी पर खड़े होकर कोई भी किसी से बात नहीं करनी चाहिए, देरी पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। ये आपके घर में दरिद्रता को प्रवेश कर देता है, करा देता है। अगर महिलाएं घर की कटे फटे कपड़े पहनती हैं, कटे फटे चादर वगैरह बिछाती हैं तो भी आपके घर से लक्ष्मी जी रूठ जाती है क्योंकि शुक्र आपका खराब हो जाता है। या पत्नियां सुबह से लेकर रात तक ऐसे ही घूमती रहती हैं, ना बाल बनाई है, ना बिंदी लगाई है, ना मांग भरी है, ऊट पटांग तरीके से रहती हैं, तो उस घर से भी घर का चंद्रमा खराब होता है, बृहस्पति खराब होता है और शुक्र भी खराब हो जाता है। अब पुरुषों की गलतियां बता दूं, उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। अगर आप हर घर में ये प्रयोग होते हैं, उस घर में बरकत हमेशा बनी रहती है, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, कभी भी आपको धन की किल्लत नहीं होती है, बच्चों का भी फ्यूचर बराबर बना रहता है। सितंबर 2025 दिन है शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 10:44 से 12:16 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:52 से 12:42 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं।
आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा दही लेना है, नहाते समय अपने पूरे चेहरे और हाथ पर मल लीजिए, उसके बाद पानी से नहा लीजिए। तो आज आपको अचानक से गुड न्यूज़ मिलेगी। आप आज बहुत मन खिला खिला रहेगा, कहीं से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आज का जादुई अक्षर है हा, हनुमान जी वाला हा पीछे लिखा हुआ है। इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएंगे। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। जिन घरों में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है, बहुत ज़्यादा बीमारियां रहती हैं, तो अगर आप ये कहती हैं कि बच्चे नहीं सुनते, पति नहीं करते, या पति भी कहते हैं कि बच्चे नहीं करते, तो आपको एक काम करना है। आपको एक कांच के बाउल में पानी ले लीजिए। ये शब्द जो मैंने आपको दिया है, अपनी तर्जनी उंगली से ये शब्द उस पर लिख दीजिए। जैसे मैंने आज हा दिया है, हा लिखिए, हा लिख दिया। आप उनके लिए क्या चाहते हैं बोलिए, 3 फूंक लगाइए और पीने के पानी में ले जाकर मिक्स कर दीजिए। तो देखेंगे कुछ ही दिनों में जब डेली आपको नया शब्द मिलेगा, डेली आप ये शब्द लिखने लगेंगे, सभी के अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा आने लगेगी, सभी का व्यवहार बदलने लगेगा, आपके घर में सुख संपन्नता बरकत आने लगेगी। अब मैं बात कर रही हूँ कि पुरुष क्या गलती करते हैं। पुरुष सुबह उठते से ही दोस्तों अपने घर में चीखने चिल्लाने लगते हैं। पत्नी ने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, या बच्चों को लेकर चिल्लाने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी है कि आप अपने शुक्र को खराब कर रहे हैं। शुक्र क्या है? आपके घर की लक्ष्मी, जिससे कि पत्नी का सुबह ही मन खराब हो जाता है, फिर पूरा दिन चिड़चिड़ होती रहती है। दूसरा, आप सुबह उठते से ही आप सूर्य को प्रणाम नहीं करते हैं और सीधे आप भागते हैं और ध्यान नहीं देते हैं घर से बाहर निकलते समय आप कौन सा पैर घर से बाहर निकाल रहे हैं। अगर आप लेफ्ट पैर निकाल कर चले जाते हैं तो आपको रास्ते में तमाम तरह की अड़चनें होती हैं, या जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखिए घर से निकलते समय आप किस पैर को पहले निकाल रहे हैं। हमेशा अगर आप ये ध्यान नहीं रखते हैं और साथ में आप ये भी ध्यान नहीं रखते हैं कि आपने अपने घर में पूजा मंदिर बनाया, वहाँ पर आप प्रणाम भी नहीं कर गए हैं, आपने ढंग से पत्नी से बात भी नहीं की और आप ऐसे ही चले गए, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। घर में लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, बरकत नहीं आएगी। और एक सबसे बड़ी कमी कि अगर आप अपनी पत्नी को खर्चा नहीं दे रहे हैं, या महीने में कुछ उसको पैसा नहीं देते या गिफ्ट नहीं देते, तो ये भी आपके भाग्य को ताला लगा देता है। क्योंकि आपकी कुंडली का 7वां भाव, पार्टनरशिप का भाव पत्नी का होता है। एक शादी के बाद पत्नी आपके लिए बरकत लेकर आती है। जब आप अपने कमाई में से कुछ हिस्सा पत्नी को देते हैं, जिसका कि आप हिसाब नहीं मांगते हैं, तो ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दिलाता है आपके घर में। और जब आप ये पत्नी को पैसा नहीं दे रहे होते हैं, पत्नी को आप टोह कर पैसे, यानी कि केवल उतना ही पैसा देते हैं जितना, तो पत्नी क्या होता है, दुखी रहने लगती हैं। जिस घर में पत्नियां दुखी होती हैं उस घर से बरकत चली जाती है, लक्ष्मी जी पहले रूठ जाती है। तो ये पति की गलतियां हैं। अब पत्नियां बहुत खुश हो जाएंगी कि मैम ने ये बहुत अच्छी बात बताई कि हमको पैसा मिलने वाला है, लेकिन पैसा मिलेगा तो उसको भी आपको सही इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी उसको खर्च कर दें। आ जाइए, अब क्या करना चाहिए, आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पति को मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं इन पर ध्यान रखना चाहिए। जब भी घर से बाहर निकले पहले घर के मंदिर में प्रणाम करें, सीधा पैर घर से बाहर निकालें। महीने की सैलरी में से कुछ पैसा अपनी पत्नी को ज़रूर दें। आप हर दिन अपने गले में से पैसा लाते हैं तो अपनी पत्नी को ज़रूर दें, भले वो 150 रुपये हो, जो आपकी पॉकेट बोलती है वो दें। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बेवजह आपको चीखना चिल्लाना नहीं है, और सूर्य की आराधना हर पुरुष को जरूर करनी चाहिए। अब महिलाओं से बात करती हूँ। अगर आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर बैठकर 3 गहरी लंबी सांसें लेकर अपने हथेलियों के दर्शन करके अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए बरकत की प्रार्थना करती हैं और तब आप बिस्तर छोड़ती हैं, तो उस घर में सदैव बरकत बनी रहती है। लक्ष्मी जी उस घर में प्रसन्न रहती हैं। सुबह उठकर सबसे पहले अपना मुख्य द्वार खोलते समय आप पानी ना भी छिड़कें, बाद में छिड़क दें। नहाने के बाद लक्ष्मी जी का आह्वान कर लेती हैं कि माता माँ लक्ष्मी, आपका मैं स्वागत करती हूँ। स्थिर रूप से हमारे घर में रिद्धि सिद्धि के और शुभ लाभ के साथ में स्थिर रूप से निवास करो। उस घर में सदैव बरकत बनी रहती है। आप जब सुबह अपने किचन में जाती हैं तो जब आप चूल्हा जलाती हैं तब आप अग्नि को प्रणाम कर लेती हैं। उस घर में बरकत बनी रहती है। अपने घर में जो खाना बनता है उसमें से पहली रोटी जब आप निकालती हैं, घी चीनी रखकर अपनी अग्नि को देती हैं एक टुकड़ा, बाकी के टुकड़े अपने पितरों को, देवी देवताओं को भोग लगाकर, पक्षियों को, गाय को खिलाती हैं। उस घर से कभी भी लक्ष्मी जी नहीं रूठती हैं। जिस घर में पत्नियां
शनिवार को अपने हाथ से जाले उतारती हैं, साफ सफाई करती हैं, भले ही आपके घर में मेड लगी हो, उनके साथ लग जाइए। उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। जिस घर में पत्नियां रात के समय अपना रसोई घर साफ करके सोती हैं और रसोई घर में झूठे बर्तन नहीं छोड़ती हैं, आपने कहा मेड आती है, आप उन झूठे बर्तनों में पानी डाल दीजिए, उसमें से गंदगी निकाल दीजिए या उनको एक टब में डालिए, घर के बाहर रख दीजिए। उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। किचन में हमेशा रात्रि के समय रसोई घर में एक आपको पीले रंग का बल्ब 0 वाट का ज़रूर जलाकर छोड़ना चाहिए, जिससे कि उस ऊर्जा से आपके घर में अन्नपूर्णा का प्रवेश हो जाता है। हर घर में हर महिला को, चाहे वो पत्नी हो या माँ हो, पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पूजा करने से उस घर का बृहस्पति अच्छा होता है। जब उस घर का बृहस्पति और चंद्रमा अच्छा होता है, उस घर में हमेशा पति कभी नहीं भटकते हैं, कभी भी आपके घर में पितृदोष नहीं लगता है, हमेशा आपके घर में बरकत बनी रहती है। जिस घर में महिलाएं डेली नहाने के बाद ही किचन में अपना खाना बनाती हैं, उसके लिए आप इतना भी कर सकती हैं कि मैम हम फिर जल्दी जल्दी नहीं नहा पाते, तो इतना कर सकती हैं कि 1 लोटा पानी डालिए, तुरंत कपड़े चेंज कर लीजिए और उसके बाद आप एक सारा काम हो जाए, उसके बाद आप नहा लीजिए, उसके बाद पूजा कर लीजिए। ये नियम नहीं है कि घर गृहस्थी वालों के लिए कि आपको 10 बजे ही पूजा करनी है, आपको 11 बजे। आप अपने काम से फ्री हो जाएं, नहाइए अच्छे से। सुबह आपने 1 लोटा पानी डाल के आपने ये सारे काम कर लिए, उसके बाद अच्छे से नहाइए, तैयार हो जाइए और फिर जाकर अपने घर के मंदिर में पूजा करिए, जल चढ़ाइए। कोई रोक नहीं है। ये सब हमारा मिथ है कि पूजा 12 बजे तक हो जानी चाहिए। घर की पूजा आप 2 बजे तक कर सकते हैं। सूर्य को जल आप 2 बजे तक चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं दोस्तों। आने वाले सभी, कोई भी आया हो, उससे पानी ज़रूर पूछिए, पानी ज़रूर पिलाइए उसे। अपने पति आपके आ गए हैं तो पहले उन्हें पानी दीजिए, उसके बाद उनसे दिनचर्या पूछिए, ना कि आप अपना रोना सुनाना शुरू कर दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो उस घर से बरकत रूठ जाती है। अपने घर का जो भी पैसा आप रखती हैं, जेवर रखती हैं, हमेशा घर की दक्षिण दिशा में रखिए, तो कभी आपको पैसे की किल्लत नहीं होगी, कभी धन की किल्लत नहीं होगी। हमेशा आपके बैंक लॉकर पैसों से भरे रहेंगे। हर घर में पत्नियां ये काम करें कि शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर आप तेज रोशनी वाला बल्ब जलाएं और साथ में कुछ इत्र मिक्स पानी अपने मुख्य द्वार पर आप छिड़कती हैं, तो ये भी आपके घर में बरकत लाती है, पैसा लाती है और आपके जीवन में धन धान्य परिपूर्ण होता है। महिलाओं को एक काम, जैसे आप डेली पूजा पाठ करती हैं वो तो करते ही हैं, विशेष पूजा तिथियों पर भी आपको अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, भाग्य की बरकत के लिए पूजा पाठ करते रहना चाहिए। तो कुछ ये नियम आप अपना लीजिए। साथ में ही घर के मुख्य द्वार पर आपको झाड़ू पोंछा नहीं रखने चाहिए, जूते चप्पल बिखरे नहीं होने चाहिए। आप इन्हें दक्षिण पश्चिम की दिशा में रखना शुरू कर दीजिए। आपके घर में राहु केतु कोई क्लेश नहीं मचाएंगे, घर में बरकत आने लगेगी, आपका घर संपन्नता से भरने लगेगा। ये कुछ मैंने आपको उपाय नहीं बताए हैं, सिर्फ आपको आपकी आदतें बदलने के लिए कहा है और आपकी आदतें ही आपको करोड़पति बना देंगी। आजमा कर देख लीजिएगा। जिन घरों में पत्नियां इस चीज़ का ध्यान रखती हैं, उस घर में बरकत आती है। एक काम और विशेष पत्नियों को करना है, हमेशा नहाने के बाद अपनी मांग भरिए, बिंदी लगाइए, अच्छे से तैयार होइए और अच्छे से कपड़े पहनिए। आप अच्छे से तैयार नहीं होते, आपका शुक्र खराब होता है, आपका बृहस्पति खराब होता है, आपके ऊपर शनि हावी हो जाता है और शनि ही डालता है आपके रिश्तों में दरार। शनि ही डालता है आपके घर में निगेटिव ऊर्जाओं को। शनि आपके घर में राहु केतु को एक्टिवेट कर देता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आज से आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे और अपने घर में बरकत के रास्ते खोल देंगे। अब बात करती हूँ लकी नंबर की। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला जिनका बर्थडे, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है 12 तारीख। ये नंबर जो मैं आपको दे रही हूँ, ये आपके लिए बर्थडे नंबर है, आपका सक्सेस नंबर है, आपके लिए मनी मैग्नेट नंबर है और आपके लिए लॉटरी जुआ सट्टा के लिए नंबर है। तो जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस नंबर को वर्ष के लिए लिख के रखेंगे। अन्य कोई व्यक्ति इसे 24 घंटे तक अपने हाथ पर लिख सकता है, इसको कागज़ पर लिख सकता है और इसका जगह जगह उपयोग कीजिए, इससे आपको पैसा जरूर मिलेगा। तो आज का जो मनी का बर्थडे है 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख, तो ये नंबर आपको ज़रूर लिखना है और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी ये ज़रूर लिखना है। तो आज का जो मनी मैग्नेट नंबर है, आज का मनी मैग्नेट नंबर है 333। ये 3 बार लिखिए, वाइट कलर के पेपर पर हल्दी से लिखिए, फोल्ड करके वर्ष के लिए अपने पर्स में रखिए।
अन्य कोई व्यक्ति आज के दिन इसको अपनी कलाई पर लिखेगा, कागज़ पर लिख के रखिए और इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। इससे कितना फ़ायदा मिला मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, साथ में प्यारा से कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मिला है तो ये एक प्रभु की इच्छा है कि आप इसे देखें और आगे भी फॉरवर्ड करें, जिससे और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि जब ईश्वर हमारा आपसे कनेक्शन बनाता है तभी ये वीडियो आपको मिलता है। हमारा आपका कोई लेखा जोखा रहता है तभी ईश्वर आपसे कनेक्ट कराता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा, अपने तक सीमित मत रखिएगा। कमेंट करते रहिए, क्योंकि कमेंट करने से ये होगा, जब आपके 100 कमेंट हो जाएंगे यूट्यूब आपका नाम रिकमेंड करेगा, मैं आपको गिफ्ट भेजूंगी, आपका नाम बताऊंगी, आप मुझे एड्रेस भेजेंगे, मैं गिफ्ट भेजूंगी। तो आप चाहते हैं गिफ्ट लेना तो अभी कमेंट कर दीजिए। साथ में ही दोस्तों, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। धन वर्षा पोटली चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं, क्योंकि ये धन वर्षा पोटली आपके जीवन में धन के अपार रास्ते खोल देता है, धन बरकत आती है, आपके घर से कर्ज बीमारी दूर होती हैं, आपके घर में आपके जॉब धंधे गल्ले में बरकत आने लगती है। तो इसे आपको ज़रूर रखना चाहिए। अब आपसे विदा लेती हूँ, कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक आप अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ आपकी यशोदोस्त अर्चना गुप्ता।